ये किसका संरचना सूत्र है, ठीक है। कभी ऐसा भी हो सकता है आपके साथ, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। ये है ना, ये सूत्र किसका है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए पहले साथियों कि ये फार्मूला किसका है, बताओ ये फार्मूला किसका है, कभी ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ सर ऐसा भी तो हो सकता है, तो बोलो सबसे पहले बताओ सी कितना है। तो आप बोलोगे सर सी देखो 1 2 3, तो लिखोगे सी 3 है, एच कितना है, एच 8 है। तो बताइए C3H8 किसका होता है। तो आपको C1 पढ़ाए आप लोगों को, C1 है ना मीथेन, C1 क्या है मीथेन, C2 रहेगा तो ईथेन है ना, तीसरा है तो प्रोपेन, मीथेन है ना, सॉरी मीथेन एथेन प्रोपेन, हाँ प्रोपेन है बच्चों, प्रोपेन का है। तो फार्मूला किसका बताओ, ये सर प्रोपेन का है, ठीक है। तो ये फार्मूला आप देख सकते हैं, ये फार्मूला किसका है, प्रोपेन का है। ये फार्मूला किसका है भाई मेरे, तो ये प्रोपेन का, याद रहेगा, यस बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है। चलो, या फिर आपसे ये पूछ सकता है ना, ये पूछ सकता है डायरेक्ट पूछ सकता है प्यारे बच्चों कि ब्यूटेन का संघनित सूत्र क्या होगा। ब्यूटेन का संघनित सूत्र बताइए, पता है किसी को ब्यूटेन का संघनित सूत्र, अभी तुरंत सिखाए थे। ब्यूटेन का संघनित सूत्र क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। यस सर, यस बहुत बढ़िया। ब्यूटेन का संघनित सूत्र क्या होता है, कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। यस सर, ब्यूटेन है ना, मीथेन है ना, मीथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन 4 होता है, C4H10 है ना, C4H10, यानी आप देख सकते हैं C4H10। तो 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले दूसरे में देखो इसमें 3 होगा, इसमें 3 और इसमें 3 है ना, यानी CH3 और यहाँ पर होगा CH3, या फिर बीच में 2 हो जाएगा CH2। देखो ये होगा फॉर्मूला, देख लो CH3 CH2 है ना, CH2 और CH3, ये है पहले बच्चों किसका, ये है ब्यूटेन का संघनित सूत्र, ये है ब्यूटेन का संघनित सूत्र। हम एक बार फिर से कहेंगे कंप्यूटर ना कि हम केमिस्ट्री के कोई स्पेशलिस्ट नहीं है प्यारे बच्चों, बस इतना पढ़ा देते इतना आपसे काम हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हर सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। यस हो जाएगा। अगर आपका संघनित सूत्र दिया रहे और आपसे पूछे यह किसका है, तो आप इसको भी देख के बता सकते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है ना, बताओ है ना, CH3 CH2 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 CH3 है ना, और दे देते हैं CH2 CH2 CH3। बताइए यह संघनित सूत्र किसका है, यह संघनित सूत्र किसका है, बताओ यह संघनित सूत्र किसका है, यह संघनित सूत्र किसका है, देख के बताओ। यस सर यस, यह संघनित सूत्र किसका है, देख के बताओ जल्दी से, ठीक है। यह संघनित सूत्र किसका है, आप बोलोगे सर देखो सी कितना हो गया आपका, 1 2 3 4 5 6 हो गया, और आज ये हो गया 14 हो गया, ठीक है ना। तो यह फार्मूला किसका है, तो बच्चों हेक्सेन का है, किसका, हेक्सेन का, ठीक है। तो यह संघनित सूत्र बच्चों हेक्सेन का है, यह संघनित सूत्र हेक्सेन का है, देख लो। यस ध्यान से देखिए, यस यह संघनित सूत्र किसका है, हेक्सेन का है, ठीक है। तो ऐसा भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। आप लोग को हम कुछ फार्मूला पढ़ाए थे, याद कीजिए, आपको बताए थे एल्केन का, है ना, क्योंकि इसमें रिवीजन देखो जितना क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो हम आपको लगभग पढ़ा दिए हैं, ठीक है। जानकारी के लिए आप और कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर से जितने क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, एग्जाम की दृष्टि से आप सीख चुके हैं। एग्जाम में यही आता है ना, एल्केन का सूत्र किसका आएगा, एल्केन का सूत्र पूछा जाता है एग्जाम में, एल्केन का खूब आता है एग्जाम में, बहुत आता है, ठीक है ना। दूसरा क्या आता है, एल्केन का, एल्कीन का, तीसरा क्या आएगा, एल्काइन, तीसरा आएगा एल्काइन। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, एल्काइन का, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, एल्काइन के बाद क्या होगा, एल्कील है ना, एल्कील हो जाएगा, ठीक है। एल्कील के बाद क्या हो जाएगा, एल्कील के बाद फिर हो जाएगा क्या आपका, है ना, एल्कील हो गया, एल्कीन एल्काइन एल्कील हो गया। चलो उसके बाद बच्चों क्या आ जाएगा, हाँ ठीक है। यस सर, आपका हिस्ट्री क्या लिखा क्या लिखा रे, चलो ठीक है ना। उसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा, उसके बाद जाएगा है ना एल्डिहाइड का ना, एल्डिहाइड का आ जाएगा, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक का आ जाएगा, एल्डिहाइड के बाद बहुत कुछ आएगा, ठीक है ना। लेकिन यही सारा इंपॉर्टेंट है, जितना यही इंपॉर्टेंट है। चलो तो हमने क्या पढ़ाया था बताओ, फॉर्मूला बताओ। पहला होता है एल्केन का क्या होगा, CNH 2N प्लस का 2 हो जाएगा। एल्कीन का हो जाता है, एल्कीन का होता है CNH2N, याद रखना प्यारे बच्चों, भूलना मत। एल्काइन का क्या हो जाएगा, एल्काइन का CNH2N माइनस 2 हो जाएगा। एल्कील का CNH2N प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा, CNH2N प्लस 1, एल्डिहाइड का तो CHO जोड़ दो, यस सर, ठीक है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको, हाँ सर ये लास्ट में है सर,
लाइट ज़्यादा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब छोटा मोटा बात है। बन जाएगा, बताइए बन जाएगा? यस सर बन जाएगा। देखो एग्जाम में पक्का ये सब क्वेश्चन आता है, एकदम पक्का ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का आता है, ठीक है, हो जाएगा। हाँ आइए अब आपको समझाते हैं प्यारे बच्चों। एक देखो, कभी कभी क्वेश्चन ये सब्जेक्टिव में आता है, नहीं तो अक्सर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है बच्चों कि समाव्ययता क्या होता है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि समाव्ययता क्या होता है। आपको सिंपल याद रखना है कि दो ऐसे, ध्यान रखिएगा, दो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके सूत्र एक हों, जिसके सूत्र एक हों लेकिन उसके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हो, हम उसे समाव्ययता कहते हैं। बोल दीजिएगा, बोल के सुनाइए, बोल के सुनाइए। दो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके अणुसूत्र एक समान हो। ध्यान दीजिए, दो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके अणुसूत्र समान हो, जिसके क्या हो बताओ? अणुसूत्र। दो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके अणुसूत्र समान हो, अणुसूत्र क्या हो? समान हो, और रासायनिक और भौतिक गुण, है ना, जिसके है ना रासायनिक एंड भौतिक गुण अलग हो। रासायनिक एंड भौतिक गुण क्या हो? अलग अलग हो, है ना, अलग हो, भिन्न हो। बताइए, लिख दीजिएगा, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आएगा बच्चों और ये सब्जेक्टिव में भी आएगा। ये क्वेश्चन पक्का आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और सब्जेक्टिव में भी आएगा। बताइए, लिख दीजिएगा कि दो ऐसे हाइड्रोकार्बन, है ना, दो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके अणुसूत्र समान हो, दो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके अणुसूत्र समान हो और उसके रासायनिक और भौतिक गुण अलग अलग हो, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे बताओ? तो हम उसे कहते हैं समाव्ययता। समाव्ययता, ये है ना, समाव्ययता, समाव्ययता कहते हैं, ठीक है ना। समाव्ययता हो जाएगा, बताइए। यस यस हो जाएगा, बताओ, है ना। जिसके क्या हो? जिसके अणुसूत्र एक जैसे हों लेकिन उसके रासायनिक गुण और भौतिक गुण अलग अलग हों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, निकालिए कलम और कॉपी और लिखिए, निकालिए कलम कॉपी और लिखिए कि वे कार्बनिक यौगिक, है ना, जिनके अणुसूत्र समान हो। वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ध्यान दीजिएगा, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों का फार्मूला एक जैसा होता है। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों का फार्मूला एक जैसा होता है, लेकिन किसी दिन हम आपको बताएंगे इसका भौतिक और रासायनिक गुण बहुत अलग होता है, बहुत अलग होता है। तो जैसे में क्या लिखना है? ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। जैसे में क्या लिखना है बताओ? जैसे में क्या लिखोगे? जैसे में लिखना है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया समाव्ययता, है ना, समाव्ययता। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बच्चों कि समाव्ययता से आप क्या समझते हैं? है ना, क्वेश्चन एग्जाम में आ गया समाव्ययता, है ना, ये है ना, ध्यान से देखते हैं क्या लिखा है? समाव्ययता, ठीक है ना, ठीक है। समाव्ययता से आप क्या समझते हैं? समाव्ययता से आप क्या समझते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, लिख दोगे, बताओ। समाव्ययता से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन आ गया, लिख दीजिएगा, बताओ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, क्या आप लिख दोगे? यस सर हम लिख देंगे, यस सर लिख देंगे, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चों, समाव्ययता से आप क्या समझते हैं? आंसर क्या लिखना है? उत्तर लिखना है, उत्तर प्यारे बच्चों, कि है ना, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र हम लिख के भी बता देते हैं बच्चों कैसे लिखना है। जिनके अणुसूत्र समान हो, जिसके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनके रासायनिक व भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। गुण क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। लिख दीजिएगा, जल्दी बताइए। भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। जैसे क्या लिखना है बताओ? जैसे बोलो, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। जैसे ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों का फार्मूला एक ही होता है, CH, है ना, दोनों का फार्मूला C, है ना, C4H10 दोनों का फार्मूला होता है, ब्यूटेन का और आइसोब्यूटेन का। लेकिन दोनों में देखोगे बच्चों तो बहुत फर्क होता है। दोनों के हम किसी दिन गुण बताएंगे आपको अच्छे से पढ़ के। दोनों के मतलब गुण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। कोई दिक्कत है तो बोलिए। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स में बताओ। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। अब बताते हैं प्यारे बच्चों दहन। क्या बताते हैं? दहन। आप सबको पता है दहन किसे कहते हैं, ठीक है ना।
और पहले चैप्टर में भी शायद आप लोग देखे होंगे। यस सर, दहन। समझते हैं आप सब लोग। प्यारे बच्चों, वीडियो को एक बार लाइक कर दें और अपने दोस्तों